प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में भी हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स का ही अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन का अध्ययन करेंगे जिसको एंटीबायोटिक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। हिंदी में इसी को हम लोग प्रतिजैविक कहते हैं। बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि एंटीबायोटिक क्या है, इसके दो उदाहरण दे, या आपको एमसीक्यू दे देगा, कहेगा कि निम्न में से कौन एंटीबायोटिक है, पूछ देगा कि निम्न में से टाइफाइड के इलाज के लिए कौन सा प्रतिजैविक कारगर है। तो आपको दवा का कुछ नाम याद रखना है और बहुत ही टेक्निकल चीज होता है। एक दो बार पढ़ लीजिएगा, एक दो बार लिख दीजिएगा, निश्चित रूप से याद हो जाएगा। देखिए, एंटीबायोटिक जो है यह दो शब्दों से मिलकर बना है, एंटी प्लस बायोटिक। एंटी का मतलब होता है विरुद्ध, विपरीत, और बायोटिक का मतलब होता है लाइफ या बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया के विरुद्ध काम करे। वैसे बैक्टीरिया के विरुद्ध काम करे जो शरीर में रोग उत्पन्न करते हो, तो उसी को हम लोग एंटीबायोटिक कहते हैं। तो आप आसानी से इसको डिफाइन कर सकते हो कि सर्व ऐसा रासायनिक पदार्थ या औषधि जो रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया कोष्ठ में आप लिख सकते हो जीवाणु, वायरस, कवक, ईटीसी को विनाश करता है तथा उसके वृद्धि विकास को रोकता है, उसे एंटीबायोटिक कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक का नाम आप याद रखिएगा। बहुत ही प्यारा, बहुत ही महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक क्लोरामफेनिकोल, याद रखिएगा। इसको 1947 में बनाया गया था। यह ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, अर्थात बहुत सारी बीमारियों में काम आता है। सबसे ज्यादा यह प्रचलित है टाइफाइड बीमारी के इलाज के लिए। टाइफाइड फीवर होता है, इसके इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है। निमोनिया के ट्रीटमेंट में, डिसेंट्री बीमारी पेट से संबंधित है, उसके इलाज में भी इस एंटीबायोटिक का व्यवहार करते हैं। यूरिन इन्फेक्शन, पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हो जाए, उसके ट्रीटमेंट में भी इसका प्रयोग किया जाता है। हुपिंग कफ हो जाता है, खांसी कफ के बीमारी में भी इस एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक अर्थात बहुत सारे बीमारियों में ये काम आता है। ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया को मारने की शक्ति रखता है। तो याद रखिएगा, क्लोरामफेनिकोल बहुत ही महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक है और टाइफाइड के ट्रीटमेंट के लिए इसका प्रयोग करते हैं। कम से कम क्लोरामफेनिकोल तो आपको याद ही होना चाहिए। स्ट्रेप्टोमाइसिन बहुत ही प्यारा और बहुत ही महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक, इसको एमिनोग्लाइकोसाइड्स के भी नाम से जानते हैं। खासकर टीबी बीमारी जिसको ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, क्षय रोग, उसके इलाज के लिए स्पेशल एंटीबायोटिक है। उसके इलाज में इसका प्रयोग करते हैं। लोकल इन्फेक्शन हो जाए या फिर आपको निमोनिया हो जाए, उसके इलाज में भी इस एंटीबायोटिक का प्रयोग किया जाता है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन निश्चित रूप से आपको याद हो। क्लोरोमाइसिटिन ये भी एक एंटीबायोटिक है। देखिए, ये पेनिसिलिन है, यह प्रथम एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन के, पेनिसिलिन वी, पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन एफ, कई प्रकार के नेचुरल पेनिसिलिन है, याद रखिएगा। प्रथम एंटीबायोटिक है। आप पढ़े होंगे 8वां क्लास में कि एलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम का वैज्ञानिक था जिसको 1928 ईस्वी में इस एंटीबायोटिक का निर्माण किया था। कुछ पुस्तक में सन 1929 लिखे हैं, हमको सन सेंचुरी पर विवाद नहीं करना है। और इसका प्रयोग 1941 में मेडिकल के क्षेत्र में हुआ, जिसके एवज में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग को संयुक्त रूप से हार्वर्ड फ्लोरे, अर्नस्ट आदि दो और साइंटिस्ट थे, उनके साथ इनको संयुक्त रूप से नोबेल प्राइज 1945 में दिया गया औषधि के क्षेत्र में प्रथम एंटीबायोटिक के खोज करने के लिए। लोकल इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, फीवर आदि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। घाव को सुखाने के लिए भी पेनिसिलिन का प्रयोग किया जाता है। पेनिसिलिन से ही दो और एंटीबायोटिक बनाए गए, एम्पेसिलिन और एमॉक्सिसिलिन। याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेनिसिलिन और एमॉक्सिसिलिन, पेनिसिलिन का ही सिंथेटिक मॉडिफिकेशन होता है। क्लियर है। और कुछ महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक होते हैं जिसके नाम में सीन जरूर दिखाई देगा, जैसे ओफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, जेंटामाइसिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। वेनकोमाइसिन देख रहे हैं, आइथ्रोमाइसिन, ये कई बार एग्जाम में कुछ, आइथ्रोमाइसिन यह बहुत ही महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक है। टेट्रासाइक्लिन, डेसिडेरिजिन, ये याद रखिएगा, ये सब महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक है। तो कम से कम क्लोरामफेनिकोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एम्पेसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, पेनिसिलिन, ओफ्लॉक्सासिन, ये आपको याद होना चाहिए। बोर्ड एग्जाम में इन्हीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। वैसे तो एंटीबायोटिक बहुत सारा है। अब देखिए, ज्यादा अत्यधिक आप दवा का प्रयोग कर रहे हैं
किसी भी बीमारी में दवा ले रहे हैं और यदि एंटीबायोटिक भी दिया जाए और एंटीबायोटिक भी आपके शरीर पर काम न करे तो उसे हम लोग सुपर बग के नाम से जानते हैं। और इंडिया, खासकर दिल्ली ही इसके जन्मदाता माना जाता है। सुपर बग वायरस होते हैं जिस पर एंटीबायोटिक भी कार्य नहीं करता है। तो इसकी डिटेल अध्ययन आप लोग मेडिकल की जब पढ़ाई कीजिएगा या फार्मासिस्ट की पढ़ाई कीजिएगा वहां उसकी चर्चा किया जाएगा, तो इसे नोट करें। हम एंटीबायोटिक्स के टाइप बता रहे हैं। एंटीबायोटिक का टाइप देख लीजिए जो बार बार कंपटीशन की परीक्षा में पूछे जाते हैं। एंटीबायोटिक को आप ऐसे भी बांट सकते हैं, एक को कहेंगे बैक्टीरिसाइडल और दूसरे को कहेंगे बैक्टीरियोस्टैटिक। अब दोनों में अंतर क्या है? बैक्टीरी का मतलब होता है बैक्टीरिया, साइडल का मतलब होने वाला है मारने वाला। यदि हमारे शरीर में कोई किसी वायरस के कारण, किसी बैक्टीरिया के कारण कोई रोग हो रहा है तो दो ही ढंग से कंट्रोल कर सकते हो। एक पहला तरीका यह है कि उस बैक्टीरिया को ही मार दिया जाए जिससे रोग हो रहा है, या नहीं तो उस बैक्टीरिया के प्रोडक्शन को रोक दिया जाए, तो आसानी से हम ठीक हो जाएंगे, हमारी रोग ठीक हो जाएगी। तो उसी आधार पे इसको हम लोग दो वर्गों में बांटते हैं। बैक्टीरिसाइडल अर्थात वैसा एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को मारता है उसे ही हम लोग बैक्टीरिसाइडल कहते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा किल द बैक्टीरिया इन द बॉडी। कोई डिफिनेशन पूछे तो आप लिख सकते हो कि वैसा एंटीबायोटिक जो शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया को मारता है उसे बैक्टीरिसाइडल कहते हैं। जैसे पेनिसिलिन या बैक्टीरिया को मारता है, चाहे पेनिसिलिन के हो, पेनिसिलिन वी हो, पेनिसिलिन जी हो। स्ट्रेप्टोमाइसिन जिसको एमिनोग्लाइकोसाइड्स कहते हैं, या बैक्टीरिया को मार देता है, रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया को। ओफ्लॉक्सासिन ईटीसी हो सकते हैं। तो कुछ नाम याद रखिए कि कौन कौन बैक्टीरिसाइडल के कैटेगरी में रखे जाते हैं। ओफ्लॉक्सासिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ईटीसी हो सकते हैं। दूसरा होता है बैक्टीरियोस्टैटिक। ये क्या करता है? स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया हैं उसके रिप्रोडक्शन को रोक देता है, उसके वृद्धि विकास को रोक देता है, उसको बैक्टीरियोस्टैटिक कहते हैं। इसके अंतर्गत कुछ एंटीबायोटिक आते हैं। क्लोरामफेनिकोल, ये क्या करता है? रोग उत्पन्न करने वाला बैक्टीरिया को रोक देता है। एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, याद रखिएगा ये सब महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियोस्टैटिक्स के अंतर्गत आते हैं। एंटीबायोटिक को ऐसे भी हम लोग बांट सकते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ये कई बार जेई में क्वेश्चन पूछा गया है इससे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक से, और बोर्ड में और नीट के एग्जाम में। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक उसको कहते हैं वैसे एंटीबायोटिक जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया को मार दे। जब डॉक्टर को समझ में नहीं आता है कि कौन बीमारी है, जाके कहिएगा डॉक्टर साहब पेट में भी दर्द है, डिसेंट्री हो गया है, पेट दुखा रहा है, पेट में आंव हो गया है, कई प्रकार की जब बात कर दीजिएगा, सुबह में हमारे देह में दर्द हो जा रहा है, जब डॉक्टर को समझ में नहीं आता है कि इसको क्या हुआ है तो डॉक्टर दवा के साथ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक लिखता है। वो कई बीमारियों में काम करता है। अर्थात वैसा एंटीबायोटिक जो ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के विरुद्ध काम करता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को भी मारे, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को भी मारे, उसी को हम लोग कहते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ये बहुत सारी बीमारियों में एक साथ काम करता है। जैसे क्लोरामफेनिकोल हो सकता है, ओफ्लॉक्सासिन हो सकता है, वेंकोमाइसिन हो सकता है, एमॉक्सिसिलिन हो सकता है, एम्पेसिलिन हो सकता है, लिवोफ्लॉक्सिन हो सकता है। यह सब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जिसका प्रयोग एक साथ कई बीमारियों में हम लोग करते हैं। दूसरा होता है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। कई बार नीट में पूछा गया है वैसा एंटीबायोटिक जो ग्राम पॉजिटिव या ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के विरुद्ध कार्य करता है उसे नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं। याद रखिए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को मारे या ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को मारे उसको हम लोग नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के नाम से जानते हैं। इसका प्रमुख उदाहरण पेनिसिलिन हो सकता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो सकता है। कुछ किताबों में लिखा हुआ लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, वैसा एंटीबायोटिक जो एक खास बीमारी के इलाज में प्रयोग किया जाता है उसको हम लोग लिमिटेड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के नाम से जानते हैं। मेरा अपना विचार है कि वो एंटीबायोटिक हो ही नहीं सकता है, तो इसे नोट करें। हम एक दो नोट लिखवा देते हैं कि पेनिसिलिन की खोज कब, कैसे, कहां हुआ था, और एम्पेसिलिन से संबंधित, एमॉक्सिसिलिन से संबंधित एक दो बात बता रहे हैं। तो पहले इसे नोट कर लीजिएगा। परिभाषा भी आप कोई पूछे तो लिख दीजिएगा कि वैसा एंटीबायोटिक जो ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के विरुद्ध कार्य करता है उसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं। वैसा एंटीबायोटिक जो ग्राम निगेटिव और ग्राम निगेटिव या ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के विरुद्ध कार्य करता है उसे हम लोग नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं। कुछ उदाहरण याद आपको होना चाहिए, तो इसे नोट करें।
इस नोट्स को याद रखिएगा कि पेनिसिलिन जो है प्रथम एंटीबायोटिक है जिसकी खोज 1928, कुछ पुस्तक 1929 लिख रहे हैं, आप विकिपीडिया गूगल पे जाइएगा तो 1928 ही लिखेगा। 1928 में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इसके साथ और भी वैज्ञानिक थे, हार्वर्ड फ्लोरे थे, अर्नस्ट नाम के साइंटिस्ट थे, तो नाम आता है मुख्य रूप से एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया, जिसके लिए उन्हें संयुक्त रूप से दो और वैज्ञानिक थे, हार्वर्ड फ्लोरे और अर्नस्ट नाम का साइंटिस्ट थे, संयुक्त रूप से इन्हें नोबेल प्राइज औषधि के क्षेत्र में दिया गया। यह बात याद रखिएगा। देखिए पेनिसिलिन जो होते हैं, पेनिसिलिन का जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, सामान्य अणुसूत्र जो होता है पेनिसिलिन का, वह C9H11O4SN2R होता है। इतना पार्ट जो होगा हर पेनिसिलिन में सेम होगा। 4 ऑक्सीजन एटम, 1 सल्फर एटम, 2 नाइट्रोजन एटम दिखाई देंगे, लेकिन ये R जो होते हैं ये ग्रुप है कोई, ये डिफरेंट इन डिफरेंट पेनिसिलिन, ये अलग अलग पेनिसिलिन में, पेनिसिलिन K में अलग होगा, पेनिसिलिन V में अलग होगा, पेनिसिलिन G में अलग होगा, पेनिसिलिन F में अलग अलग हो सकता है। तो उसके स्ट्रक्चर आप बुक में देख सकते हैं, एग्जाम में स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा आपसे। दूसरा महत्वपूर्ण नोट्स, ये कई बार नीट में पूछा जा चुका है कि एम्पेसिलिन और एमॉक्सिसिलिन ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, यह पेनिसिलिन का सिंथेटिक मॉडिफिकेशन होता है, पेनिसिलिन से ही इसको बनाया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण नोट्स आपको जस्ट अभी पता है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होते हैं और नियोमाइसिन, दो एंटीबायोटिक, इसका प्रयोग ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम लोग टीबी बीमारी कहते हैं, मेनिंजाइटिस जिसको दिमागी ज्वर कहते हैं, निमोनिया, कफ हो जाता है छाती में, इन्फेक्शन हो जाता है निमोनिया, लोकल इन्फेक्शन के इलाज में व्यवहार किया जाता है। तो ये कई बार पूछा कि टीबी के इलाज में किस एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन का प्रयोग किया जाता है। तो इसे नोट करें, हम कुछ दवा का बारे में और चर्चा कर रहे हैं। हम लोग के सिलेबस में अंतिम औषधि पढ़ना यह 10वां है, एंटीबायोटिक 9वां होना चाहिए था, मिस्टेक से 8 नंबर हेडिंग दे दी, उसको सुधार लीजिएगा। एंटीमाइक्रोवेल्स क्या है ध्यान दीजिएगा, वैसा रासायनिक पदार्थ जो माइक्रोब्स जो होते हैं, जैसे बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, फंगी होते हैं, से होने वाली बीमारी जो, और ऐसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगी जो हमारे शरीर में बीमारी को क्रिएट करते हैं उसको पैथोजेंस कहते हैं। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि वैसा रासायनिक पदार्थ जो माइक्रोब्स अर्थात बैक्टीरिया, वायरस, फंगी ईटीसी से होने वाले बीमारी या इंफेक्शन से मुक्त करता है उसे एंटीमाइक्रोबियल्स कहा जाता है। जितने भी एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन होते हैं, जितने भी एंटी फंगल मेडिसिन होते हैं, एंटी वायरल मेडिसिन होते हैं, सब एंटीमाइक्रोबियल्स में ही सम्मिलित हैं, याद रखिएगा। तो कौन कौन से औषधि इनके अंतर्गत हो सकते हैं, जितने भी एंटीबायोटिक पढ़े हैं वह सब एंटीमाइक्रोबियल्स के कार्य करेंगे। जितने भी सल्फा ड्रग्स हम पढ़ना है या जितने भी सल्फा ड्रग्स होंगे सब एंटीमाइक्रोबियल्स का काम करेंगे। सल्फा ड्रग्स की पहचान है कि इसकी शुरुआत एस से होगा, जैसे सल्फा डिमाइडिन है, सल्फा डाइएजिन है, ईटीसी, इसकी नाम की शुरुआत एस से होगा। ठीक, आर्सफेनामाइन बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है, ठीक है। इसी की खोज मॉडर्न कीमोथेरेपी के जनक पॉल एवलिक नाम के साइंटिस्ट ने किए थे सिफिलिस बीमारी के इलाज में, और सिफिलिस एक एंटीबैक्टीरियल बीमारी है, आपको बताए थे, या एनल में, पेशाब के रास्ते में फफोला हो जाता है, ठीक है। तो इसके इलाज में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रोंटोसील है, एजोडाई है, ये सब एंटीमाइक्रोबियल्स के कैटेगरी में रखा जाता है। तो ये बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में पूछेगा एनाल्जेसिक्स क्या है सबसे महत्वपूर्ण, एंटासिड क्या है, एंटीबायोटिक क्या है और एंटीपायरेटिक क्या है। ये 4 मेडिसिन बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे नोट कर लें। एक दो हम नोट्स बता के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको करवा देते हैं ताकि ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। इसे नोट करें। माइक्रोब्स क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लोग बैक्टीरिया, वायरस, फंगी आदि के नाम से जानते हैं, और वैसे माइक्रोब्स या वैसे बैक्टीरिया जो हमारे शरीर में बीमारी उत्पन्न करते हैं उसको पैथोजेंस के नाम से जानते हैं। वैसे बायो में बहुत सारा चीज आपको पढ़ना होगा, बायो के स्टूडेंट होंगे उनको कहीं दिक्कत नहीं होता होगा। अब बैक्टीरिया क्या है, वायरस क्या है, फंगी क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, इसके अंतर्गत आपको इसमें डिटेल अध्ययन करना नहीं है, केवल आपको दवा के बारे में जानना है। बायो के विद्यार्थियों उनको पता है बैक्टीरिया क्या है, वायरस बैक्टीरिया में अंतर क्या है, फंगी क्या है, वायरस निर्जीव है कि सजीव है, ये सब पर डिस्कस आपको करना होना नहीं है, इसे नोट करें। जानकारी के लिए नीट के एग्जाम में यदि आप देना चाहते हो तो जानकारी के लिए याद रखें, निश्चेतक क्या है,
इसी को हम लोग कहते हैं एनेस्थेटिक, बेहोश करने वाला पदार्थ। ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं, जनरल एनेस्थेटिक और लोकल एनेस्थेटिक। दोनों का मतलब पहले समझिए, ठीक है। जनरल एनेस्थेटिक उसको कहते हैं जिसका प्रयोग यदि डॉक्टर के सुपरविजन में, स्पेशल डॉक्टर इसकी अलग पढ़ाई करके आता है कि इंसान को कौन सा दवा कितनी मात्रा में देंगे तो कितना घंटा बेहोश रहेगा। यदि वैसा एनेस्थेटिक जो पूरे शरीर को सुन कर दे, पूरे शरीर को अचेतन अवस्था में ला दे, समझ में नहीं आए कि हमारे शरीर के साथ क्या हो रहा है, पूरी शरीर सुन हो जाए, तो उस वैसे पदार्थ को हम लोग कहते हैं जनरल एनेस्थेटिक। आजकल जनरल एनेस्थेटिक के तौर पे डाईविनाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर, हैलोथेन, इसी का ब्रांड नेम होता है फ्लूथेन का प्रयोग किया जा रहा है। नाइट्रस ऑक्साइड, साइक्लोप्रोपेन, केटामाइन का प्रयोग किया। हैलोथेन का स्ट्रक्चर याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हैलोथेन का स्ट्रक्चर कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहाँ बोरोमीन, यहाँ क्लोरीन कर दो। इसका आयु पैक नेम पूछेगा तो 1 2, इसका नाम होगा 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 1,1,1 ट्राइफ्लोरो इथेन, इट कॉल्ड हैलोथेन। इसका प्रयोग हम लोग जनरल एनेस्थेटिक के तौर पे करते हैं। और लोकल एनेस्थेटिक पदार्थ क्या है निश्चयतः, जो एक खास एरिया को, एक लिमिटेड एरिया को सुन करे। मान लिया जाए कि आपको पैर में घाव है, इसको ऑपरेशन करना है, डॉक्टर यही सुई दे दे, इतना एरिया सुन हो जाएगा। दांत निकालना है, दांत में सुई दे दे, मसोड़ा में आपका दांत को निकाल दे। तो वैसे एनेस्थेटिक को हम लोग कहते हैं लोकल एनेस्थेटिक, जो लिमिटेड एरिया को सुन करता है उसको लोकल एनेस्थेटिक कहते हैं। जाइलोकेन बड़ा ही फेमस औषधि है और नोवोकेन है। दांत चिकित्सा में इसका प्रयोग किया जाता है, दंत चिकित्सक में दांतों को निकालने के लिए। तो जाइलोकेन, नोवोकेन याद रखिएगा, यह लोकल एनेस्थेटिक के तौर पे यूज किया जाता है। एक बार नीट में इससे क्वेश्चन पूछा गया, नोट नंबर 2 याद रखिएगा। एक दवा है LSD, जिसका नाम है लाइसेर्जिक एसिड डाइमिथाइलामाइड, और एक है DMT, इसका नाम होता है डाइमिथाइल ट्रिप्टामाइन, TRYPTHAMIN, ट्रिप्टामाइन पढ़ेंगे, ट्रिप्थामाइन नहीं पढ़ेंगे, ट्रिप्टामाइन। यह 2 औषधि है, और भी औषधि है इसके जगह पर। इसको साइकेडेलिक ड्रग्स या साइकोएक्टिव ड्रग्स कहा जाता है, याद रखिएगा। ये करता क्या है, जब इंसान ऐसे औषधियों को लेता है तो उसका दिमाग तेज काम करने लगता है, टेंशन भूल जाता है, फॉल्स फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, उसको झूठी खुशी लगने लगेगी, वो दूसरे दुनिया में चला जाता है, लगता है कि सारा टेंशन भुला के वो अलग दुनिया में है, उसकी दुनिया ही कुछ अलग है। इन ड्रग्स का प्रयोग आजकल अमेरिका में या विकसित राष्ट्रों में लोग दिमाग को एक्टिव करने के लिए, काम से जब थक जाते हैं तो उससे एवज में इसके माइक्रो डोज को लोग ले रहे हैं, लेकिन ये सब हानिकारक है। उसके जगह पर आप चाय कॉफी ले सकते हो, लेकिन इन ड्रग्स का सेवन आपको नहीं करना है। तो LSD कई बार एग्जाम में पूछा गया क्या है, तो एक प्रकार का साइकेडेलिक ड्रग्स है, या इसी को साइकोएक्टिव ड्रग्स कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो याद रखें LSD और DMT यह साइकेडेलिक ड्रग्स है, जो टेंशन को दूर करता है, दिमाग को एक्टिव करता है, इंसान फॉल्स फीलिंग में जीने लगता है। तो कम से कम ये महत्वपूर्ण चीज आपको याद होना चाहिए। नोट कीजिए, हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं जो बोर्ड और कंपटीशन में पूछा जाता है। देखिए बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे दे देगा कि निम्न में से कौन एंटीबायोटिक है, तो कुछ एंटीबायोटिक का नाम आपको याद होना चाहिए। यहां दे रहा है क्लोरामफेनिकोल का भी पढ़ें। क्लोरामफेनिकोल बहुत ही महत्वपूर्ण एंटीबायोटिक है, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो रहा है। पैरासीटामोल एक पेन किलर है, इक्वानिल एक ट्रांसप्लेजर है, आपको पढ़ाया था प्रशांतक जिसको कहते हैं, और सोफ्रामाइसिन। बहुत लोग देखिए इस पर भी टिक लगा देते क्योंकि इसके नाम में सीन है, लेकिन याद रखिए सोफ्रामाइसिन, फ्यूरासिन यह क्या है, एंटीसेप्टिक्स है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, हमारा उत्तर होगा क्लोरामफेनिकोल। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि निम्न में से कौन एंटीपायरेटिक मेडिसिन है जो बुखार को कम करे। तो आपको पता है कि बुखार को वही कम करता है जो दर्द को मारता है। पेनिसिलिन तो एंटीबायोटिक है, रेनिटिडिन तो गैस नाशक है, एंटासिड है। यहाँ देखिए ऑप्शन दिया पैरासीटामोल और एस्प्रिन, यही हमारा करेक्ट उत्तर होगा। डिटॉल एक एंटीसेप्टिक्स है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन बना सकते हैं, इसे नोट करें, 1-2 बता रहे हैं। देखिए बिहार बोर्ड में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ज्वर जिसको फीवर कहते हैं को कम करने के लिए उपयोगी दवा को कहते हैं। तो आपको पता है कि जो बुखार को कम करता है उसको ज्वरनाशी हिंदी में और अंग्रेजी में एंटीपायरेटिक्स कहते हैं। तो आपको ऑप्शन दिया एंटीबायोटिक बिल्कुल नहीं होगा, एंटासिड बिल्कुल नहीं होगा, ये तो गैस को मारता है। एंटीपायरेटिक्स दिया तो हमारा करेक्ट उत्तर होगा, कोई नहीं तो होगा ही नहीं। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कंपटीशन में कि निम्न में से कौन एस्प्रिन है, या इसी को एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड कहते हैं। है
तो आपको पता है कि एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड कौन है, या एस्प्रिन की संरचना आपको याद होना चाहिए। यही है हमारा 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। इसी को हम लोग 2-इथेनॉइलॉक्सी बेंजोइक एसिड कहते हैं, इसी को एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, इसी को एस्प्रिन के हम लोग नाम से जानते हैं। देखो तो 2-एसिटॉक्सी यही हमारा है, 2-एसिटॉक्सी, एक पर बेंजो एसिड समूह जोड़ दो, एसिटॉक्सी ग्रुप जोड़ दो, OC+O CH3, यही हमारा एस्प्रिन की संरचना है, 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। 2 पर क्या है 1 2 पर एसिटॉक्सी ग्रुप है, इसी को इथेनॉइलॉक्सी कह सकते हैं, 2-इथेनॉइलॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो देख रहे हैं कि यही स्ट्रक्चर मैच कर रहा है, यही एस्प्रिन की करेक्ट संरचना है। यह पैरासीटामोल की संरचना है, इसी को कहते हैं पैरासीटामोल। तो पैरासीटामोल का भी स्ट्रक्चर याद होना, यह एस्प्रिन की संरचना है। किसका संरचना है, एस्प्रिन की संरचना है। यह देखो इसी को सैलॉल कहते हैं, यह सैलॉल की संरचना है। सैलॉल यह एक एंटीसेप्टिक्स है, इसी को कहते हैं फिनाइल सैलिसाइलेट, याद रखिएगा फिनाइल सैलिसाइलेट। और यह डी नंबर जो संरचना है वह फेनासिटिन की संरचना है। फेनासिटिन यह क्या है, एक प्रकार का बुखार नाशक दवा है, यह ज्वर नाशक दवा है। तो यह फेनासिटिन की संरचना है, यह सैलॉल का, यह एस्प्रिन की। तो हमारा करेक्ट उत्तर भी होगा। तो आपको पैरासीटामोल की स्ट्रक्चर, एस्प्रिन के स्ट्रक्चर, सैलॉल के स्ट्रक्चर, कम से कम 3 स्ट्रक्चर तो निश्चित रूप से याद होना चाहिए। फेनासिटिन, मेथासिटिन की संरचना भी जानकारी होनी चाहिए, ताकि बोर्ड एग्जाम के प्रश्न आपसे छूटे नहीं। तो इसे नोट करें, पैरासीटामोल, एस्प्रिन, एकदम निश्चित रूप से इसकी संरचना रट जाना है, घोर के पी जाना है बेटा, एस्प्रिन, पैरासीटामोल और सैलॉल। और एक पढ़ाए थे आपको आयोडेक्स, मिथाइल सैलिसाइलेट, वो भी कई बार पूछा जाता है, वो आयोडेक्स है, वो भी एक प्रकार का दर्दनाशक है। मिथाइल सैलिसाइलेट को हम लोग वायल ऑफ विंटर ग्रीन आयोडेक्स के नाम से जानते हैं। तो यही यदि मिथाइल ग्रुप जोड़ दे तो उसका नाम होगा मिथाइल सैलिसाइलेट, उसी को वायल ऑफ विंटर ग्रीन आयोडेक्स के नाम से हम लोग जानते हैं। तो इसे नोट करें, 1-2 और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्न में से यानी साइकेडेलिक एजेंट या ड्रग्स है। तो अभी पता है साइकेडेलिक ड्रग्स या एजेंट उसको कहते हैं जिसको लेने के बाद इंसान टेंशन को भूल जाए, फॉल्स फीलिंग, अलग उसकी दुनिया में जीने लगे, दिमाग को शार्प करने लगे, दिमाग को एक्टिव कर दे, उस ड्रग्स को कहते हैं साइकेडेलिक ड्रग्स या साइकेडेलिक एजेंट या साइको एक्टिव एजेंट। तो एलएसडी बहुत फेमस है, इसको याद रखिएगा। डीडीटी तो होगा ही नहीं, ये तो मलेरिया के मच्छर मारा, एनोफिलिस मच्छर को मारने के लिए किया जाता है। एजेडिटी एड्स की दवा है, एजिडोथाइमिडीन। और टीएनटी ट्राइनाइट्रोटोलिन एक विस्फोटक पदार्थ है। तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं और ये होगा नहीं, तो हमारा आंसर है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन का है, एड्स के रोकथाम में प्रयोग होता है। तो अभी बताएं, एजिडोथाइमिडीन, एजेडटी, यही औषधि यूज होता है। एलएसडी तो हमारा साइकेडेलिक ड्रग्स है, एएससी है तो दर्दनाशक दवा है, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, और बीएससी एक कीटाणुनाशक है, बेंजीन हेक्साकोलाइड। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, एजेडटी होगा। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 के निम्न में से कौन एंटी मलेरियल्स है, माने जो मलेरिया के विपरीत काम करे। तो आपको बताए थे कि क्विनीन हो या क्लोरोक्विनीन हो या हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन हो, ये एंटी मलेरियल मेडिसिन है, या इसी को कहते हैं मलेरिया के विपरीत कार्य करने वाला दवा, मलेरिया के रोग से मुक्त करने वाला दवा। तो हमारा आंसर ये होगा। यह 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड दर्दनाशक दवा है या बुखार की दवा है, और पेंटापाराजोल यह गैस नाशक दवा है, डिक्लोफेनिक सोडियम यह भी दर्दनाशक दवा है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, आंसर होगा ए। तो इस तरह के प्रश्न आप बना सकते हैं। 2-3 प्रश्न और हम आपको दे रहे हैं, घर पे उसको लिख के अभ्यास कीजिएगा। और हम लोग इस चैप्टर को केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ को कंप्लीट किए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पॉलीमर के साथ मिलेंगे। तो पहले इसे नोट करें, इन क्वेश्चंस को घर पे बना लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम में कई बार ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं कि 2 एंटीबायोटिक, 2 पेन किलर, 2 एंटासिड्स, 2 ट्रैंक्विलाइजर्स, 2 एंटीहिस्टामाइन्स का नाम लिखें। तो नाम लिख दीजिएगा। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि ऐसे पदार्थ का नाम बताएं जो एंटीसेप्टिक्स तथा डिसइंफेक्टेंट्स दोनों का कार्य करता हो। तो आपको पता है उसका नाम है फिनॉल। 1% फिनॉल डिसइंफेक्टेंट और 0.2% फिनॉल एंटीसेप्टिक्स का काम करते हैं। यह परीक्षा में कई बार पूछा गया कि एंटीबायोटिक क्या है, उदाहरण दें।
एंटीपायरेटिक्स क्या है उदाहरण दें, एनाल्जेसिक्स क्या है उदाहरण दें, इसी को पेन किलर कहते हैं। क्या कहते हैं? पेन किलर, दर्दनाशक दवा। और कीमोथेरेपी पे नोट्स लिखना है। यह 2-2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चंस है। तो मुझे उम्मीद है कि जितना बात पढ़ाया गया होगा आप समझ चुके होंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पॉलीमर यूनिट नंबर 15 पॉलीमर चैप्टर को शुरू करेंगे। धन्यवाद।